बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में कुर्ब क़यामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी निशानियां हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती हैं तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियों में दज्जाल का खुरूज है, और दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है और ना कभी आएगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज और माजूज, जिनके कबीले का किसी को भी इल्म नहीं कि वो कहाँ हैं, और उनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ कैद किया था। फिर 3 ऐसे बड़े ज़लज़ले जिसमें ज़मीन से 3 मुख्तलिफ हिस्से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उनमें एक ज़लज़ला मशरिक़ में, एक मग़रिब में और एक जज़ीरतुल अरब में आएगा। फिर एक धुआं जो पूरी रुए ज़मीन पर फैल जाएगा, जिसे कुरान में अद-दुहान कहा जाता है। सूरज का मग़रिब से तुलू होना, और ये सबसे बड़ी निशानी होगी। और उसके बाद रिवायात के मुताबिक तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी होगी। फिर दाबतुल अर्द नामी एक जानवर जो ज़मीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पर निशान लगाएगा। फिर एक आग जो यमन में लगेगी और लोगों को हांगती हुई मैशर की तरफ ले जाएगी। ये निशानियाँ किसी तरतीब में नहीं, और किस तरतीब में ज़ाहिर होंगी ये अल्लाह ही जानता है। कुछ हदीस में सूरज का मग़रिब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पर आया है, और कुछ उलमाए दीन दज्जाल के खुरूज को पहली निशानी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ रोए ज़मीन में सबसे पहले तब्दीली पैदा करेगी वो सूरज से मग़रिब का तुलू होना ही हो सकता है। दज्जाल के बारे में अहादीस की रोशनी में इतना मालूम है कि दज्जाल पैदा हो चुका है, और जब अल्लाह को मंजूर होगा तो उस वक्त उसका ज़हूर होगा। अहादीस में दज्जाल की अलामत ये बतलाई गई है कि वो एक आंख से बेंगा होगा और दूसरी आंख बिल्कुल सपाट होगी, बीच में काफ फेर रे, और बाज़ रिवायात के मुताबिक काफिर लिखा होगा। उसके साथ जन्नत और जहन्नम के मुशाबे जन्नत और जहन्नम होगी। जिसने उसकी जन्नत को इख्तियार किया, दर हकीकत उसने जहन्नम को इख्तियार किया, और जिसने उसकी जहन्नम को इख्तियार किया तो उसने दर हकीकत जन्नत को इख्तियार किया। पहले हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर दज्जाल निकलेगा, और उसके होते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे और उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल के कत्ल के बाद याजूज माजूज का ज़हूर होगा। वाज़ेह रहे कि याजूज माजूज आम इंसानों की तरह इंसान और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो आज हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं और जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की करती हुई बुलंदियों को छू रही है, तो ऐसे में कई ऐसी पेशन गोयां जिनका जिक्र अहादीस में मिलता है पूरी हो चुकी हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ ना मिल जाए, और जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा ना करें। आपने सुना और देखा होगा कि दुबई में एक मंदिर खोला गया है, और दुबई के बड़े बड़े शेख उसमें नजर आ रहे हैं जो पूजा के अमल में भी शरीक हैं। इसी तरह एक और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। नाजरीन, अगर गौर करें तो सऊदी अरब के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया है। दुबई का बुर्ज खलीफा जब दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बना तो शहजादा वलीद बिन तलाल ने जदा में उससे भी ऊंची इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका काम जोरों शोर से जारी है। आज अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو فرمایا تھا وہ آج پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسی کئی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں معروف علماء نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے۔ علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کورونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلان ماسک کا اسپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا وغیرہ شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کورونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کورونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے۔ ایران کے عالم علی رضا بن احیان نے حتمی طور پر کہا ہے کہ بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گی۔ چنانچہ اگر کورونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصہ بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آئے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ آج امت مسلمہ کٹ رہی ہے، فرقوں پر فرقے بن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ استغفر اللہ برا بلا کہا جا رہا ہے۔ قرآن و دین سے دوری ہے، نماز ختم ہو گئی ہے، رشوت، زنا، چوری، جھوٹ سب کچھ عام ہے اور گالی گلوچ تو جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی۔ نعت کو گانا بنا دیا گیا ہے اور کافر کافر کی صدائیں چل رہی ہیں۔ بس وہ دن قریب ہے جب سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا اور ناک کان میں روئی ٹونس دی جائے گی اور آپ کو اور ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، اور جب فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کچھ لائے ہو، تو سوچیں اس وقت کیا ہوگا۔